हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और जो मेरा प्रीवियस वीडियो था, जो भी मेरा ट्रैवलिंग अपडेट था कि मैं किस तरह से एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन पर मैं स्टक हुआ था, और मैंने जैसे कि उसमें वीडियो के एंड में बताया था कि जो भी आगे का पार्ट होगा मैं कंटिन्यू करूँगा। आप लोग को सेकंड पार्ट में बताऊँगा कि मेरे साथ आगे क्या हुआ और अभी करंट में सिचुएशन क्या है, मतलब मेरे टिकट्स का क्या हुआ। मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोगों ने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो आप जाके प्रीवियस वीडियो देखो, आप लोगों को पता चलेगा कि मतलब मैं कैसे एयरपोर्ट पर स्टक था। और नहीं तो मैं करीब 15 घंटे तक मैं दिल्ली के एयरपोर्ट पर ही मुझे रुका कर रखा था। मेरी जो फ्रैंकफर्ट की फ़्लाइट थी, मुझे वो उन्होंने बोल दिया था कि आपको ये मिस करनी पड़ेगी। ठीक है, वो सब आप लोग ने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ आगे क्या हुआ। मैं बहुत शॉर्ट एंड स्वीट में रखूँगा क्योंकि मुझे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करना है इसको। तो मेरी मतलब 4 बजे की फ़्लाइट थी, दिल्ली बॉम्बे, बॉम्बे अहमदाबाद। मुझे उसमें वापस अहमदाबाद लेकर आए वो लोग। और जो भी मैंने आप लोगों को बताया कि मेरा जो पासपोर्ट और बोर्डिंग पास वगैरह जो भी थे, सब क्रू को हैंड ओवर कर दिए थे। मतलब मेरे पास कुछ नहीं था, मैं बस उस एयरपोर्ट पर बैठा था। 12-15 घंटे जो जितना भी टाइम था मैंने वहाँ पर स्पेंड किया। एंड दिल्ली एयरपोर्ट पे एयर इंडिया का जो स्टाफ है वो काफ़ी हेल्पफुल था। वो लोग ने सिचुएशन को समझा और जितना पॉसिबल हुआ उतना वो लोग ने मुझे हेल्प करी। और उनका एक ये भी पॉइंट था कि सर आपने बहुत अच्छा हुआ जो आपने ये भी आगे की जो फ़्लाइट है फ्रैंकफर्ट वाली उसको बोर्ड नहीं करी, क्योंकि अगर आपने वो फ़्लाइट बोर्ड कर ली होती तो मतलब बहुत बड़ा सियप्पा हो जाता। आप फ्रैंकफर्ट से डिपोर्ट होते, प्लस जो भी मतलब चीज़ें हुई है वो पता नहीं किस हद तक जाती। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जिस पे हमारी उनसे बात भी हुई। लेकिन जब मैं यहाँ पर अहमदाबाद पे आया तो मैंने आप लोगों को जैसे बताया कि मेरा बोर्डिंग पास वगैरह है, मेरा पासपोर्ट है, सब कुछ क्रू को हैंड ओवर कर दिया था एयर इंडिया के। मतलब जो भी क्रू दिल्ली से आई थी सभी कुछ उन्हीं के पास था, मैं बस फ्लाइट में एज अ पैसेंजर आया था। और मतलब मैं जब अहमदाबाद में लैंड हुआ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, तो यहाँ पर मुझे जो भी इमिग्रेशन वाले थे अहमदाबाद पे वो मुझे बाहर लेने आए। मीन्स फ़्लाइट में अंदर तक लेके गए मुझे। उन्होंने मेरा जो भी मेरे डॉक्यूमेंट्स है सारे सब कुछ क्रू से लिए, फिर मुझे वापस एयरपोर्ट पे अंदर लेकर आए। इमिग्रेशन वाले जितने भी यहाँ पर बैठे थे वो लोग ने मतलब मुझे ये पूछा कि सर आप कैसे चले गए। तो मेरा भी यही क्वेश्चन था, सर मैं कैसे चला गया, ठीक है। फिर उन्होंने कहीं ना कहीं ये भी कहा कि हाँ ये हमारी भी गलती है कि हम लोग इंटरनेशनल से एयर इंडिया को एज अ डोमेस्टिक भी ऑपरेट करते हैं, बट आपको एक टाइम पर पूछना चाहिए था। तो मेरा भी ये क्वेश्चन था, सर आप लोगों को भी बताना चाहिए था। जो भी एक क्रू काम कर रहा है, सपोज़ चलो मान लिया कि उस फ्लाइट अहमदाबाद दिल्ली इंटरनेशनल है, ठीक है। उस फ्लाइट में 180 टू 190 पैसेंजर ऑन बोर्ड है। सबके बोर्डिंग पास चेक हुए होंगे, सबके बोर्डिंग पास पे हाँ, अगर आपका इमिग्रेशन होता है तो आपका जो बोर्डिंग पास है उस पर इमिग्रेंट का स्टैंप लगता है। मेरे बोर्डिंग पास पर तो वो भी नहीं था, मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ। और उसके बाद में होता है सिक्योरिटी चेक। अब मान लो कोविड का टाइम है, बोला गया है कि आपको सिक्योरिटी चेक नहीं करना है, बस उसे स्कैन करना है। ये मेरा अहमदाबाद दिल्ली का बोर्डिंग पास है। इस पे ना तो इमिग्रेंट का कहीं पर स्टैंप है और अहमदाबाद की सिक्योरिटी CISF का कोई सिक्योरिटी स्टैंप नहीं है। ये मैं क्रॉस करके दिल्ली तक चला जाता हूँ। मुझे दिल्ली पर बोलते हैं सर आपके बोर्डिंग पास पे सिक्योरिटी चेक भी नहीं है। मैंने बोला किया ही नहीं है, आप खुद दूसरे बोर्डिंग पास पे भी देख लो। अब बोलोगे ये कैसे हुआ। सेम फ्लाइट में मैं वापस आया दिल्ली से अहमदाबाद, है सिक्योरिटी स्टैंप यहाँ पर, देखा सिक्योरिटी स्टैंप किया है कि नहीं। और इस टाइम पे मैं एक अकेला पैसेंजर था, बिकॉज मुझे ऑफलोड किया गया था, तो मैं पूरी रात एयरपोर्ट पर था। और मुझे ये मेरा जो सिक्योरिटी चेक वगैरह ये सब हुआ है ना, ये एक मिनट, हाँ, जो भी सिक्योरिटी चेक वगैरह ये सब हुआ है ना, ये सिर्फ मेरे अकेले का किया था, वहाँ पे और कोई भी नहीं था। दूसरी चीज़, मेरा जो फ्रैंकफर्ट से दिल्ली से जो फ्रैंकफर्ट का जो फ़्लाइट है, ये उसका बोर्डिंग पास, ये देखो सब पे सिक्योरिटी चेक है। लेकिन मैं अहमदाबाद दिल्ली है इस पे नहीं था। मैंने बोला सर कहीं ना कहीं तो आप लोग की भी गलती है। बाहर आके फिर मेरी थोड़ी एयर इंडिया के स्टाफ से भी थोड़ी बहस हुई, बट उन्होंने बोला सर हम कुछ नहीं कर सकते, आप लोगों का जो भी टिकट का इशू है आपको जाके ऑफिस में बात करनी पड़ेगी। मैं नेक्स्ट डे तुरंत 10 बजे एयर इंडिया के ऑफिस में गया। मैं मैनेजर से वहाँ पर मिला। उन्होंने बोला सर हमको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है, लेकिन अब क्या। मैंने बोला सर हाँ अब क्या, अब मुझे बताओ अब क्या करना चाहिए। बोला सर हम टिकट री इशू कर सकते हैं, बट जो भी डिफरेंस आता है वो आपको पे करना पड़ेगा। मैंने बोला मैं 1 रुपया पे नहीं करने वाला, ठीक है। अहमदाबाद दिल्ली मैंने टिकट यूज़ किया है, मैं उसका पैसा आप लोग वो मैं पे करने को रेडी, बट दिल्ली से आगे मैं पे नहीं करूँगा। और मैं जब दिल्ली से अहमदाबाद आया, मुझे एयर इंडिया वालों ने तुरंत के तुरंत टिकट बुक करने को कहा, और वो मुझे करनी पड़ी। अगर नहीं करता तो मुझे छुड़वाता कौन कौन
किस तरह से मैं बाहर निकलता। वो मेरी उस टाइम था ऐसा कि मुझे मतलब टिकट्स बुक करके वहाँ से निकल के मुझे अहमदाबाद आना था और कोई ऑप्शन नहीं था, बिकॉज जो भी फ़्लाइट थी मेरी फ्रैंकफर्ट की वो निकल चुकी थी। फिर उन्होंने बोला ठीक है सर, हम जितना भी पॉसिबल हो सकता है हम चार्जेस जो भी है वो वेव कर देंगे। और लास्ट में उन्होंने मुझे फिर 5 नवंबर की उन्होंने मुझे टिकट्स दी है, सारी पूरी फ्रेश टिकट्स है। बट हाँ, फ़्लाइट टाइमिंग थोड़े चेंजेस है। मुझे पूरी फ्रेश टिकट मिल गई है। मुझे बोलते हैं सर आप पूरी गलती आप एयर इंडिया पर नहीं डाल सकते। मैंने बोला ठीक है सर, मैं पूरी गलती एयर इंडिया पर नहीं डालूंगा। मान लो थोड़ी गलती मेरी है, थोड़ी एयर इंडिया की है, थोड़ी एयरपोर्ट स्टाफ से गलती हुई है। अगर एयरपोर्ट स्टाफ से गलती नहीं होती तो मैं इतना आगे तक जाता ही नहीं। मेरे बोर्डिंग पास पे सिक्योरिटी चेक का स्टैंप नहीं है, इमिग्रेंट का स्टैंप नहीं है। अगर उस फ्लाइट में सारे इंटरनेशनल पैसेंजर जा रहे हैं, जितने भी आगे पैसेंजर बोर्ड हुए हैं, उन सबके बोर्डिंग पास अगर एयर इंडिया के स्टाफ ने देखे तो फिर मुझे बोल सकते थे सर आपके बोर्डिंग पास पर इमिग्रेंट का स्टैंप मिस है, आपने इमिग्रेशन यहाँ से नहीं करवाया या फिर आगे से होगा। किसी तरह का कोई क्वेश्चन नहीं था। मैं दिल्ली के इंटरनेशनल के अराइवल तक मैं पहुंच चुका था और मैंने वहाँ का भी सिक्योरिटी क्रॉस चेक करके मैं गेट तक पहुंच गया था। तब मुझे लाइट हुआ कि कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। तो यही सारा मतलब पंगा था। और एक चीज़ की वजह से मेरा पूरा ट्रैवलिंग प्लान चेंज हो गया पूरा, मतलब जितना मेरा हॉस्टल का बुकिंग वगैरह सब किया था सब कुछ गया। मैं फ़िलहाल मेरे घर पर हूँ, मेरी सिटी में हूँ अहमदाबाद में। और अभी मेरी जो नेक्स्ट फ़्लाइट है वो 5 तारीख की है, वापस सेम फ़्लाइट है। इसमें भी मुझे यहाँ पर ये बोला सर आपका इमिग्रेशन अहमदाबाद में नहीं होगा, अब आपका इमिग्रेशन दिल्ली में होगा। तो यही चीज़ है, दिल्ली में ही इमिग्रेशन होना है तो मुझे यहाँ पर क्यों रुका था। दिल्ली में से भी करवा सकते थे ना, बट अभी उन्होंने बोला सर आपका जो भी इमिग्रेशन है वो अहमदाबाद में नहीं होगा, जो कि पॉइंट है, अहमदाबाद में नहीं होता है। जो भी मेरा इमिग्रेशन है अब नेक्स्ट फ्लाइट में दिल्ली से होगा और दिल्ली से ही होना है। तो ये सारा जो भी प्रॉब्लम हुआ था ये सब कुछ सॉल्व हो चुका है। और बहुत बुरा टाइम था वो, जिस तरह से मैंने फेस किया। एंड होपफुली अभी सब कुछ ठीक है। अभी देखते हैं 5 तारीख को फिर से ट्रैवल करना है। एंड आई होप इस बार कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, बिकॉज सब कुछ सेट है। एनीवेज गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जो भी पंगा था मैंने आप लोगों के साथ पार्ट 2 में शेयर किया। आप देखो, शेयर करो और बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।